एपिसोड की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड लूजिया को दिखाया जाएगा जहां वो अपने फियांसे को किसी और लड़की के साथ इंटीमेट होते हुए देख रही होती है। जहां वो बोलती है, अगर तुम्हारी फियांसे को ये सब पता चला तो क्या रिएक्ट होगा। जहां उसका फियांसे कहता है, लूजिया में इतनी अकल नहीं है बेब्स, चलो कम ऑन, हम मेरा मूड को ख़राब मत करो। एंड देन वो दोनों साथ में इंटीमेट होने लगते हैं। उधर लूसिया काफ़ी ड्रिंक कर रही होती है कि उसे किस तरीके से उसके फियांसे ने डल किया। जहाँ उसकी फ्रेंड बोलती है, क्या हुआ तुझे आज इतना, तू ड्रिंक क्यों कर रही है, क्या तूने बात नहीं की क्या आज अपने फियांसे से, तू तो मिलने वाली थी। अब बेचारी लूजिया क्या बताए फ्रेंड कि उसकी लाइफ में कौन सा सियाप्पा आ चुका है। इधर वो एक रूम में जाती है जहाँ वो अपनी फियांसे के बारे में सोच रही होती है। वो हिम्मत जुटा के जाती है उसके पास, लेकिन वहाँ आ जाता है हमारा मेल हीरो जिसका नाम जैन होता है और कहता है कि तुम कौन हो और वहाँ क्या कर रही हो। जहाँ लूजिया जैन को देखती है, जैन के बारे में बस उसे इतना पता था कि वो बहुत बड़े कंपनी का सीईओ है, लेकिन यहाँ पे जब वो जैन को देखती है तो एकदम से देखते रह जाती है। लेकिन इन दोनों के आई कांटेक्ट से लूजिया के फियांसे को पता चल जाता है कि बाहर कोई खड़ा है और वो जल्दी से जैन को लेके अंदर रूम में आती है जिससे कि उसे पता नहीं चले कि वो वहाँ पे कौन था। तभी यहाँ पे बोलता है जैन, तुम कौन हो और तुम इस तरीके से मेरे रूम में क्यों आए। जहाँ लूजिया जैन को देखती है और फिर ड्रिंक की हालत में वो एकदम से मदहोश हुई रहती है और जैन ऐसे भी हॉट कूल बंदा था जहाँ वो उसे सीड्यूस करने लगती है। मतलब आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। जहाँ बोलता है जैन, एक्सक्यूज़ मी, आप मुझे इस तरीके से गलत टच क्यों कर रही हैं, जाइए यहाँ से, और ये आपका रूम नहीं है। तो कहती है, एक बात पूछूं मैं तुमसे, क्या तुम अकेले हो इस रूम में। और इतना कह के वो वहाँ रखा हुआ ड्रिंक काफ़ी करने लगती है और काफ़ी ज़्यादा चढ़ा लेती है। जहाँ जैन उसे रोकता है लेकिन फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और बार बार जैन में चिपकी आंदोलन की तरह वो चिपक रही होती है और उसे फोर्सफुली किसेस कर रही होती है। मतलब तो यहाँ सारी स्टोरी से एक केमिस्ट्री ही फ्रेंड पलट गई। अब तक तो शायद आप लोगों ने भी ऐसा ड्रामा नहीं देखा होगा। जहाँ जैन बोलता है, तुम्हें हो क्या गया है, कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई है, प्लीज़ अपने रूम में जाओ, शायद तुमने अपने रूम का कमरा भूल गया है तो बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन लूजिया कहती, नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए एक रात के लिए। अब यहाँ पे जैन बोलता है कि क्या तुम पागल हो चुकी है, लेकिन फिर उसे बोलने वो कहाँ देती है। वो उसके साथ बहुत ज़्यादा किसेस करने लगती है जहाँ जैन भी कंट्रोल खो ही देता है। एंड देन वो दोनों एक साथ इंटीमेट हो जाते हैं जिधर जैन मॉर्निंग में उठ के सिगरेट स्मोक करता है। वैसे बता दें, स्मोक करना बहुत ज़्यादा डेंजरस है फॉर हेल्थ फ्रेंड, तो प्लीज़ आप लोग ना करें जो जो स्मोक करते हैं। जहाँ लूजिया जैन को देखती है और कहती है कि तुम स्मोक करते हुए भी काफ़ी हॉट लगते हो। यहाँ पे जैन तो की जो रात की नींद थी वो लूजिया उड़ा चुकी थी। तभी उसके असिस्टेंट का कॉल आता है कि बॉस अब जहाँ कहीं भी हो प्लीज़ जल्दी आ जाओ। तो बोलता है कि हाँ हाँ मैं बस आ रहा हूँ। जहाँ लूजिया कहती है, बंदे में तो दम था, वैसे बंदा बहुत अच्छा था। इधर वो जाती है ठीक उसके ऑफिस जहाँ फ्रेंड जैन देखता है लूजिया को कि ये यहाँ क्या कर रही है। वो जो थी फ्रेंड वहाँ न्यू डेवलपमेंट के लिए आई थी और उसका ट्रांसफ़र हुआ था जैन के ही ऑफिस में। अब यहाँ पे वो उसे देखता है और उसे फ्रेंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील होने लगती है लूजिया। यहाँ पे बोलती है लूजिया, वैसे कल रात जो भी तुमने किया बहुत अच्छा लगा मुझे। अब तो जैन की हक्की बक्की बंद, एक लड़की हो गई फिर लड़का को छेड़ रही है। जिधर जो उसकी सिस्टर थी लूजिया की लिन, तो लिन कहती है, कहाँ से आ रही हो तुम, ओहो तुम्हें तो बहुत मज़े उड़ाने की शौक़ है ना। जहाँ लूजिया कहती है कि ये तुम्हारे नेक पे क्या हुआ। जहाँ उसकी मॉम भी होती है, कहती है तुम मेरी बेटी के ऊपर ऐसे नहीं बोल सकती हो। यहाँ पे वो लूजिया को खड़ा खोटी सुनाने लगती है कि जैसी माँ वैसे बेटी। जहाँ वो बोलती है, क्या कहा तुमने मेरी माँ के बारे में, जैसी माँ वैसे बेटी। वैसे तुम्हारी बेटी के गाल में क्या है, पूछो उसके गाल और उसके नेक में। और वो अपनी माँ को थप्पड़ मारती है जो कि उसकी स्टेप मॉम होती है। यहाँ पे कहती है, तुम मुझसे छोटी, तुम मुझे थप्पड़ नहीं मार सकती है।
तभी यहाँ पे लूजिया कहती है, जुबान संभाल के बात करना, अगर मेरी माँ के बारे में एक वर्ड भी कुछ कहा तो मैं ज़बान खींच के तुम्हारा हाथ में डाल दूँगी। इधर वो अपनी मॉम के बारे में सोचती हैं, जहाँ उसकी मॉम को बहुत ज़्यादा फिक्र था लूजिया के बारे में, और कहती है कि बेटा मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहती हूँ। उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। अब तो लूजिया का कोई नहीं था, उसके डैड भी थे, लेकिन वो स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर में पूरे पागल हो चुके थे। इधर लेट नाइट जैन लूजिया को कॉल करता है और उसे वो बुलाता है। अब यहाँ पे लूजिया को तो फ्रेंड बहुत ही मज़े थे, क्योंकि बंदा जो पसंद आ गया था। तो यहाँ पे वो बोलती है हाँ हाँ ठीक है आ रही हूँ। जहाँ वो बार में जाती है जहाँ उसका फ्रेंड होता है जैन का। तो यहाँ पे उस जैन के फ्रेंड के बगल में वो बैठती है, तो जैन कहता है नहीं तुम यहाँ, और वो उसके बगल में बैठ जाती है। तो कहती है क्या बात है, सब ठीक तो है मिस्टर। तो यहाँ पे वो बोलता हाँ सब ठीक है, क्यों तुमने ऐसे क्यों कहा। कहती नहीं बस ऐसे ही। तो कुछ मेरे बारे में तुम सोच रहे हो। जहाँ जैन स्माइल करता है, कहता नहीं तुमने तो मेरी रातों की नींद चुरा ली है। और यहाँ पे वो ड्रंक करके लूजिया के पास जाता है, जहाँ लूजिया कहती है मिस्टेक मैंने एक बार की है, लेकिन इसे मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी। लेकिन वो उसे फोर्सफुली किस करता है कि जब तुम कर सकती हो तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। जहाँ कहती है अच्छा ये बात है। तो यहाँ पे वो उसके बॉयफ्रेंडशिप के बारे में पूछता है कि तुम्हारी तो शादी होने वाली थी तुम्हारी फियांसे से। जहाँ कहती है यू आर राइट, तुमने सही कही, लेकिन मुझे 2 दिन पहले अपने फियांसे के बारे में करतूत पता चला कि वो मेरे स्टेप सिस्टर के साथ उसका अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से मैं उस होटल में गई थी और वहाँ मेरी खुशकिस्मती से मुझे तुम मिले। यही थी मेरी सच्चाई और कुछ भी नहीं, और वैसे बंदे से मैं शादी नहीं कर सकती। इधर लूजिया अपने दद्दू जी से जैन को मिलवाने लाती है, क्योंकि फ्रेंड लूजिया के जो दद्दू हैं वो बिजनेसमैन है जैन भी। लेकिन यहाँ लूजिया जैन को टेबल के नीचे से ही रोमांस कर रही होती है, और यहाँ पे उसके दद्दू कहते हैं कि तुम लोग एक अच्छे पार्टनर हो, तो तुम लोग डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से चला सकते हो, तो क्यों नहीं तुम जैन और लूजिया शादी के बारे में एक बार सोचो। लूजिया कहती है कि ये ख्याल बुरी भी नहीं है दद्दू जी, ये तो अच्छी है। अब तो जैन एकदम शॉक्ड हो जाता है, ये बंदी है कि क्या है। उसके दादाजी ने कहा जैन को सोच लेने। तभी यहाँ पे वो दोनों ऑफिस के लिए कार पे जाते हैं, जहाँ यहाँ पे जैन और लूजिया एक दोनों के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं, और जैन उसे टच करता है और लूजिया जैन कार में ही रोमांस करने लगते हैं। मतलब दोनों को भूत सवार है फ्रेंड रोमांस का। दूसरी तरफ जैसे ये ऑफिस आते हैं, लेकिन जैन फ्रेंड लूजिया के बगल से क्रॉस कर जाता और उसे इग्नोर करता, मानो कि अभी बस जो कार में हुआ वैसा तो कुछ था ही नहीं। तो लूजिया कहती है कोई इतनी आसानी से कैसे ऐसे कर सकता है, और जो कार में हुआ वो उसको नज़रअंदाज करके मतलब ऑफिस में उसने पहचाना ही नहीं लूजिया को। कहती है अच्छा बच्चों मैं तुझे अब भी बताती हूँ। जहाँ फाइल लेके आती है और कहती है कि आपने जो मुझे फ़ाइल दी थी बनाने के लिए वो मैंने बना ली है, और आपको टेक ओवर करना है तो एक बार चेकआउट कर लें। तो कहता है अच्छा ठीक है, उसे लेके अंदर आ जाओ। अब यहाँ पे लूजिया जाती है और जैन को छेड़ने लगती और कहती है अगर तुम इस बॉटम को खोल के रखोगे तो बहुत ज़्यादा हॉट और हैंडसम लगोगे। यहाँ पे जैन सब समझ रहा होता है। जैन उसे खींचता है अपनी बाहों और कहता है मैं तुम्हारे इशारों को बखूबी समझता हूँ मिस लूजिया। अब ये दोनों आगे क्या लिमिट क्रॉस करेंगे फ्रेंड, और क्या होगा। जैसे ही जैन लूजिया को गोद में लेता है, लेकिन तभी इन दोनों का रोमांस स्टार्ट होता है। यहाँ पे लूजिया के हेयर को बैक से पकड़ता है और एक रोमांटिक सा किस ये दोनों करने लगते हैं। लेकिन फ्रेंड नॉक नॉक हो जा वहाँ कोई और नहीं लूजिया का फियांसे आया हुआ होता है, क्योंकि जैन और लूजिया का फियांसे दोनों पार्टनरशिप में काम करते थे, क्योंकि जैन के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा, इसलिए उसका फियांसे जैन के अंडर काम करता था। तभी यहाँ पे वो अंदर आता, लेकिन लूजिया काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तो जैन कहता है तुम्हारे फेस में ये डर कैसा, तुम्हारा फियांसे है, कोई डेविल नहीं है। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि फ्रेंड वो जितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन उसके साथ तो हुआ है रॉन्ग ही, जो कि अभी तक उसके फियांसे ने नहीं कहा है लूजिया को। यहाँ लूजिया को जैन टेबल के नीचे छिपा देता है, जहाँ आता है उसका फियांसे लूजिया का और कहता है जैन
कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल केक लेके आया हूँ। अब यहाँ लूसिया छेड़ती है जैन को बहुत ही प्यार से, कभी उसके पैरों को पकड़ती है, कभी उसे चूटी काटती है, कभी उसे गुदगुदी लगाती है, कभी उसका हाथ पकड़ती है। जैन एकदम परेशान था इन हरकतों से। तभी यहाँ पे कहता है थैंक यू इस केक के लिए। तो कहता है अच्छा बात सुन, मीटिंग के बारे में तुमने क्या डिस्कस किया? तो जैन कहता है हाँ मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग मीटिंग कर लेते हैं उन बाहर के लोगों के साथ। तभी उसे परफ्यूम की स्मेल आती है। कहता है चलो जाओ, परफ्यूम की स्मेल कुछ भी नहीं है। और वो उसे जैसे तैसे घर के उसकी फियांसे को भेज देता है, जहाँ लूजिया टेबल के नीचे से बाहर आती है फ्रेंड। और जैन कहता है कि तुम अभी पकड़ी जाती। तो कहती है अच्छा इतने आसान नहीं था, वैसे मैं जैन के साथ थी तो मैं पकड़ी कैसे जाती। इधर लूजिया का फियांसे कॉल करता है और कहता है तुम कहाँ हो? जहाँ लूजिया कहती है तुम्हें उससे क्या मतलब। यहाँ पे कहता है कि क्यों, तुम्हें मेरे से नहीं मतलब रखना है क्या? यहाँ पे लूजिया हाइड कर लेती है कि उसके बारे में सब कुछ वो सच जानती है, लेकिन सोचती है ये सही मौका नहीं है बताने का। यहाँ लूजिया अपनी फियांसे के कहने पे आ तो जाती है, जहाँ उसका फियांसे उसके साथ मिसबिहेव करता है, जो कि लूजिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। तो यहाँ पे कहती है पहले मैं शॉल ले लूँ क्योंकि मैं काम करके आई हूँ ना तो काफ़ी थक गई हूँ। अब वो जैसे ही वॉशरूम में जाती है और जैन को कॉल लगाती है कि उसको हेल्प की ज़रूरत है, जहाँ जैन कहता है मैं क्यों हेल्प करूँ, वो तुम्हारा फियांसे है तुम समझो। यहाँ पे कहती है नहीं तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। अब बेचारा जैन कहता है ठीक है। तभी यहाँ पे जैन उसके फियांसे को कॉल करता है लूजिया को और कहता है कि मेरी बात सुनो, तुमने देखा है लूजिया को? जहाँ उसका फियांसे कहता है कि हाँ वो मेरे साथ है। कहता है एक अर्जेंट मीटिंग है और बाहर के लोगों को अभी के अभी वो प्रोजेक्ट मुझे सेंड करना, वो प्रोजेक्ट मुझे मिल नहीं रहा है, लूजिया ने उसे बनाया नहीं है। तभी कहता है ठीक है मैं भेजता हूँ। अब उसे कुछ समझ नहीं आता है कि आधे घंटे में लूजिया वो प्रोजेक्ट कैसे बनाएगी। तभी फ्रेंड वो सोच ही रहा होता है कि जैन होटल में आ जाता है और कहता है कहाँ है लूजिया। अब लूजिया फ्रेंड ड्रेस पहन के आती है भागकर कि हाँ बॉस आई मैं। और यहाँ पे वो तो यही चाहती थी कि उसके छुटकारा मिले उसके फियांसे से और वहाँ से 9 2 11 हो जाए। तभी जैन के साथ वो भागने के लिए तैयार होती है और कहती है मैं जानती हूँ, मुझे बाहर के बारे में मुझे सब पता है, उन लोगों को किस तरीके का शेड्यूल पसंद है वो मैं हैंडल कर लूँगी। अब जैसे ही वो उसे बाहर लेके आता है तो वो बोलता है तो मुझे क्या मिलेगा, मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी हेल्प जो की, तुम्हारे डेविल फियांसे से तुम्हें बचाया। जहाँ लूजिया कहती है तुम तो मेरी जान हो, मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, एक बार बोल के तो देखो। मतलब उल्टा ही जैन एकदम शॉक्ड में और लूजिया जैन को किस कर लेती है। इधर कार में वो बैठता है और बोलता है कि बोलो आप कहाँ जाओगी, रात काफ़ी हो चुकी है। तो कहती है लूजिया जहाँ तुम मुझे लेके चलोगे मैं तुम्हारे साथ जाना पसंद करूँगी। वो दोनों एक दूसरे होटल में आ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लगते हैं, जहाँ जैन भी मना करता है लूजिया को, लेकिन फ्रेंड दोनों काफ़ी ड्रिंक करके एकदम से बेहाल हो जाते हैं और यहाँ पे वो दोनों सो जाते हैं। क्योंकि जैन को ऐसा लग रहा था कि लूजिया के करीब वो ना जाए, उसके लिए वो सही नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड लूजिया के दिल में तो लव हो चुका था कहीं ना कहीं। इधर उसका फियांसे आता है जैन और लूजिया के बारे में पूछने, जहाँ उसके असिस्टेंट कहती है कि वो लोग तो कहीं बाहर गए हुए हैं काम करने के लिए, सॉरी। अब इतना कह के वो कॉल करता है जैन के पास और बोलता है तुमने तो मुझे कहा था कि तुम और मैं और वो थर्ड इंसान सब लोग साथ जाएगा, तो फिर तुम और लूजिया कैसे चलेगा प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग करवा। तुम्हें पता है मुझे अपनी फियांसे की कितनी चिंता है, मैं कितना टेंस में था। जहाँ जैन कहता है डोंट वरी, कुछ भी नहीं हुआ है, आरआर कंपनी से मेरी बात हो चुकी है। तभी यहाँ पे वो कहता है तुम फ़ोन रखो मैं बाद में बात करता हूँ। इधर आ जाता है लूजिया का फियांसे इधर आरआर कंपनी के बारे में मीटिंग करने के लिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि दाल में कुछ काला है। यहाँ आरआर कंपनी के मैनेजर को दिखाया जाएगा जहाँ वो होते हैं और यहाँ पे वो बोलता है कि चलो डील डन करते हैं। और ये बात उन लोगों ने हाइड की भी होती है लूजिया के फियांसे और उसकी स्टेप सिस्टर से। यहाँ पे बोलता है उसका फियांसे तुम दोनों अकेले डील कैसे कर सकते हो आरआर कंपनी से, मैं तो आ रहा था ना, आखिर क्या चल रहा है। जहाँ बोलती है लूजिया मैं लोगों पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ, ये मेरा खुद का काम है तो मैं खुद हैंड ओवर करूँगी। यहाँ पे सब समझ में लूजिया के फियांसे को धीरे धीरे आ रहा होता है। अब यहाँ पे
वो उसे एक रूम में लेके जाता है जहाँ जैन और लूजिया एक दूसरे को देख के अपना आपा खो देते हैं और रोमांस स्टार्ट करने लगते हैं। यहाँ पे बहुत सारे किसेस करने लगते हैं दोनों एक दूसरे को और एक दूसरे में बिल्कुल खो जाते हैं। उन लोगों को कोई भी होश नहीं होता। तभी इन दोनों के रोमांस में पता नहीं कबाब में हड्डी कौन बन रहा था। जो काफ़ी टाइम से दरवाज़ा लॉक कर रहा था वो लूजिया का फियांसे था, क्योंकि उसे डाउट हो रहा था। तभी बगल वाले रूम का दरवाज़ा खोलता और कहता, क्या भाई इतनी रात को शोर क्यों कर रहे हो? क्या पता है यहाँ और भी लोग होते हैं। लेकिन फ्रेंड बंदा बाज नहीं आता है, वो नॉक नॉक करता है। तभी यहाँ पे जैन दरवाज़ा खोलता है और कहता है, क्या हुआ? तुम्हारी फियांसे यहाँ नहीं है। अगर तुम्हारी फियांसे तुमसे संभाली नहीं जाती तो फिर क्यों रखते हो? इतना कह के वो उसे भेज देता है। लेकिन उसकी फियांसे तो फ्रेंड सोफे के पीछे छिपी हुई थी, मतलब लुका छिपी का ये दोनों का खेल हो रहा था। यहाँ पे वो कॉल करता है लूजिया को काफ़ी गुस्से में कि तुम कहाँ हो? तो कहती तुम्हें इससे क्या मतलब? जीलिंग, जब मैं तुम्हारे पास थी तब तो तुमने मुझसे मतलब नहीं रखा, जब दूर हूँ तुम मतलब रखते हो, फ़ोन रखो। तभी ये लोग मीटिंग कर रहे होते आर कंपनी से, तो हमारी यान नाम की एक लड़की एंट्री होती है, जिसे जैन देख के फ्रेंड काफ़ी शॉक्ड में होता है, क्योंकि ऐसा लग रहा होता है कि जैन यान को काफ़ी टाइम से जानता है। यहाँ पे कहता है, क्या हुआ? ये हमारी न्यू प्रोडक्ट बनाने में काम आएगी, इसे मैं बाहर से लाया हूँ भाई, ये विदेशी है, ये इंडिया की माल नहीं है, मतलब चाइना की नहीं है। अब यहाँ पे लूजिया देखती है, लूजिया पूछती है कि ये कौन है, जहाँ बताया जाता है यहाँ पे हमें कि जैन और यान दोनों फ्रेंड एक दूसरे से लव करते थे, मतलब वो उसकी फियांसे होने वाली थी। तभी यहाँ पे यान बाहर चली जाती है अपने स्टडी के चक्कर में। इधर लूजिया जब घर आती है तो यहाँ उसकी मॉम और उसकी सिस्टर स्टेप वो लोग उसे परेशान करते हैं। लेकिन फ्रेंड लूजिया भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि जैसे तुमने मेरी माँ को बेवकूफ़ समझा था तो तुम मुझे भी बेवकूफ़ समझोगी? वो उसका कॉलर पकड़ती है और कहती है, याद रखना धक्के मार के इस घर से मैं तुम दोनों को निकालूंगी, दिस इज़ माई लास्ट वार्निंग। इधर सोच रही होती है लूजिया कि मैं जैन के इतने करीब जा चुकी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सही है। लेकिन उसकी मॉम की आखिरी इच्छा थी कि वो शादी करे, लेकिन यहाँ पे उसे पता था जीलिंग के बारे में। लेकिन यहाँ पे कहती है अब जीलिंग से वो शादी नहीं कर सकती है, लेकिन जैन से वो शादी ज़रूर करेगी। लेकिन कैसे करेगी? अपनी मॉम से किया हुआ प्रॉमिस वो कैसे पूरा करेगी? जहाँ लूजिया कहती है मुझे कुछ भी करना हो जैन को हासिल करने के लिए मैं वो करूँगी। सोच रही होती है कि वो ऑफिस में किस तरीके से गोरी चिट्टी लड़की को भगा रही है, मतलब यान को। यहाँ पे कहती है मैं उसे ऐसे डांटूंगी वैसे करूँगी, लेकिन जब वो सामने आती है तो मिस करके बात करती है, क्योंकि लूजिया से ऐसा हो नहीं रहा था। तभी जैन कहता है कि तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है? जहाँ बोलती है कुछ भी तो नहीं मेरे दिल और दिमाग में चल रहा है, वो तो बस मैं प्रोजेक्ट के लिए आई थी, वैसे वो गोरी चिट्टी लड़की है कहाँ? तो यहाँ पे जैन कहता है क्यों, तुम्हें उससे क्या मतलब है? लूजिया कहती है अरे नहीं ऐसा कोई मतलब नहीं है। जहाँ उसका फियांसे उसे फोर्स करता है और वो उसके पास जाती है, तभी यहाँ पे कहता है मैं तुम्हारा फियांसे है तो तुम मुझसे दूर क्यों रहती है? तभी यहाँ पे लूजिया कहती है हम लोग इस बारे में अब कल बात करेंगे, क्योंकि मुझे काम बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट पे काम करना है। इधर जैन कहता है लूजिया को कि आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, और तुम कल रात अपने फियांसे के साथ थी उसके बेडरूम में। लूजिया बोलती है तुम्हें इससे क्या मतलब, वैसे भी तुम तो उस गोरी चिट्टी के फियांसे हो ना। तभी यहाँ पे जैन उसे टेबल पे लिटा देता है और यहाँ पे ग्लास लूजिया से फूट जाता है और कहती है कि देखो ये तुम सही नहीं कर रहे हो। तो जैन कहता है अच्छा मैं सही नहीं कर रहा, और यहाँ पे जैन उसके साथ फोर्सफुली करने लगता है। तभी यहाँ पे लूजिया स्माइल करती है और कहती है कि वैसे मुझे यही तुम्हारा इंटरेस्ट तो मुझे बहुत पसंद है, यानी कि तुम्हें मुझसे फ़र्क पड़ता है। उसे किस करने वाला होता है लेकिन वो किस नहीं करने देती है। जहाँ जैन कहता है देखता हूँ मैं भी तुम ऐसे कब तक मुझे रखती हो। तो यहाँ पे लूजिया कहती है ये तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम्हारा इतना कोई हक नहीं है कि मुझे फोर्स करो। लेकिन वो उसे किस कर ही लेता है। इधर देखने को मिलेगा जहाँ लूजिया काम कर रही होती है और यहाँ पे उसके प्रेशर की वजह से उस अपने फियांसे की वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होती है। जिधर गोरी चिट्टी लड़की आती है और उस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही होती है लूजिया से। इधर दिखाया जाएगा फ्रेंड कुछ टाइम्स के बाद लूजिया की जो शादी हो रही होती है।
आखिर शादी क्यों कर रही है वो और किससे कर रही है। जहाँ जैन आता है और जैन कहता है तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। बोलती है लूजिया तुम यहाँ क्यों आए हो। तो कहता है क्यों, लास्ट टाइम मैं तुम्हें देख भी नहीं सकता क्या। वैसे तुम मेरी दुल्हन नहीं हो, जिसकी भी दुल्हन हो मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुमने उससे शादी करने का डिसीज़न क्यों लिया। इट्स योर चॉइस। यहाँ पे पता चल जाता है वो जैन से शादी नहीं करी, किसी और से शादी कर रही है। अब जैन जब उसे फोर्सफुली किस करता है, ऐसा उसके दिमाग में क्या हुआ फ्रेंड, जो कि डिसाइड कर लेती है कि उसे एट ए टाइम शादी करनी है, किसी और से नहीं, अपने ही फियांसे से। अब यहाँ पे जैन को लूजिया की वो सारी मेमोरी याद आ रही होती है। जैसे जैसे उसने टाइम स्पेंड किया था, लूजिया काफ़ी एक्साइटेड थी शादी को लेकर, लेकिन वो आखिर जैन से शादी क्यों नहीं करी। जब यहाँ पे फादर पूछते हैं उसके फियांसे से, तो उसके फियांसे हाँ बोल देता है शादी करने के लिए। और यहाँ पे जब टाइम आता है लूजिया के बारे में, तो यहाँ पे लूजिया खड़ी होती है और यहाँ पे तो काफ़ी उसका फियांसे खुश होता है कि जैसे कि उसने भी तो हाँ बोलना, लेकिन उसने हाँ नहीं कहा फ्रेंड। उसने कहा कि मुझे इससे शादी नहीं करनी है। ये बात सुन के तो दद्दू जी को बहुत ज़्यादा झटका लगता है, जैन को भी झटका लगता है कि ऐसा क्या हुआ। और यहाँ पे उसके फियांसे का मुँह बन जाता है कि सडनली ऐसा क्या हो गया जो बंदी मुझसे कह रही कि मैं मुझसे शादी नहीं कर सकती। अब यहाँ पे लूजिया से सब लोग पूछते हैं, तभी यहाँ पे वो अपने फ्रेंड को इशारा करती है। ये बारे में जैन को भी कुछ नहीं पता है। जैन को लग वो उसकी पास्ट यानी यान की वजह से वो अपने फ्यूचर में आगे बढ़ने वाली थी, जिस वजह से वो उसे नहीं रोकना चाहता था। अब यहाँ पे सब लोग फ़ोन चेक करते हैं, जो कि उसकी फ्रेंड ने सारे लोगों के वहाँ पे सेंड किया होता है और इशारा कर देती है लूजिया को कि तेरा काम हो गया। जहाँ देखती है जहाँ उसके सिस्टर लिन यहाँ पे उसके ही फियांसे के इंटीमेट इंटीमेट होती है। वो सारे वीडियोस फोटोज़ लिख कर देती है। अब ये देखे तो लिन काफ़ी आग बबूला होती है, जहाँ उसकी मॉम भी होती है। अब यहाँ पे सबको पता चल जाता है कि लूजिया से सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए उसका फियांसे शादी कर रहा था और उसका कोई भी मोटिव नहीं। ये बात उसकी मॉम से रहा नहीं जाता और काफ़ी गुस्सा करती है लूजिया के ऊपर। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उसका फियांसे गुस्सा करता है कि उसे ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेगी। यानी कि जैन पूछता है कि लूजिया आखिर तुम क्या करना चाहती हो। यहाँ पे कहती है वही जो तुम सोच रहे हो, और यहाँ पे वो उसे लेके जाने लगता है जहाँ दद्दू जी कहते हैं कि तुम इसे ऐसे लेके नहीं जा सकती हो, अभी इसकी शादी नहीं हुई है। जहाँ लूजिया कहती है इतना कुछ करने के बाद, देखने के बाद आपको क्या लगता है मुझसे शादी करूँगी, लेकिन एक सुपर हीरो हमारी हीरोइन को लेके भाग रहा होता है फ्रेंड उसके ही वेडिंग डे में, और भाग के लाता है। कहता है क्या मैंने सही किया। यहाँ पे कहता है वो लूजिया को, यानी कि जो मैंने कल तुमसे पूछा था तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तो तुम्हारे माइंड में ये प्लान था, इसी वजह से तुमने एट ए टाइम उसे शादी करने का डिसीज़न लिया जहाँ तुम्हारे फियांसे को भी पता ना चले। इधर उसका असिस्टेंट कहता है कि उसका फियांसे कुछ भी कर सकता है और आपके कंपनी को भी लॉस करवा सकता है, जो कि आरआर कंपनी से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका फियांसे गुस्सा करता है और सोच लेता है कि जैन और लूजिया से वो रिवेंज लेगा। जहाँ उसकी स्टेप सिस्टर लिन कहती है ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। जहाँ काफ़ी गुस्सा करता है और कहता है कि मैंने क्या किया गलत, मैं तो तुमसे प्यार कर रहा था, नहीं जानता था कि तुम्हारी सिस्टर मुझसे ही रिवेंज ले लेगी। मेरे ही नाक के नीचे उसने सारी चीज़ें करके निकल गई। ओहो क्या डायलॉग था। जहाँ अब लिन खामोश हो जाती है क्योंकि एक दूसरे को ब्लेम देने से कोई फ़ायदा था नहीं। यहाँ पे कहता है कि अब देखो मैं क्या करता हूँ। इधर काफ़ी ज़्यादा लूजिया डर रही होती है कि शादी तोड़ तो ली है, लेकिन पता नहीं आखिर उस क्या करेगा आगे, क्योंकि उसके पता था कहीं ना कहीं कुछ गलत करेगा, लेकिन जैन को वो नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ रॉन्ग हो। तभी यहाँ पे आरआर कंपनी का मैनेजर बुलाता है लूजिया को। वो तो चली जाती है ये सोच के कि वो मैनेजर से कुछ डिस्कशन करना होगा, लेकिन उसकी आपसे दुश्मनी थी जैन से और वो उसे किडनैप कर लेता है लूजिया को। जहाँ लूजिया को वो टॉर्चर करता है, जहाँ जैन कहता है तुम उसे छोड़ दो, तुम्हें मेरे से दुश्मनी है पर उसको तुम कुछ नहीं करोगे। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे वो आती है लूजिया, क्योंकि काफ़ी डरी भी होती है, वो जैन को हक करती है। जैन उसे प्रोटेक्ट करने वाला होता है, कहता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। यहाँ पे कहती मुझे क्या पता, मुझे लगा कि इन लोग डील के लिए बुला रहे हैं। और यहाँ पे आरआर कंपनी का मैनेजर अपने आदमी से बोल के जैन के सर पे वार करवा देता है, जहाँ पुलिस तो आ जाती है लेकिन वो लोग 9-11 हो जाते हैं।
और जैन वहीं पे फ्रेंड बेहोश हो जाता है। यहाँ पे लूजिया को भी ये काफ़ी सदमा लगा था, जहाँ दोनों नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में पाते हैं। जैसे लूजिया को होश आता है, जहाँ डॉक्टर से वो पूछती है जैन के बारे में, क्योंकि गलती तो उसी से हुई थी, लेकिन जैन जो है फ्रेंड कोमा में जा चुका था। अब यहाँ पे वो बोलती है क्या ऐसा नहीं हो सकता, जहाँ उसके दादा भी होते हैं। यहाँ पे वो बोलती है दादाजी ये सब मेरी गलती थी, अगर वो मुझे नहीं बचाता, मैं वहाँ नहीं जाती, तो शायद आज जैन सही सलामत होता। अब तो हो गई, अब क्या। यहाँ पे जैन को बोलती है प्लीज़ तुम वापस आ जाओ जैन। दादाजी भी काफ़ी परेशान थे ये सब चीज़ देख के, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। इधर जो है काफ़ी खुश हो रही होती है लिन कि उसके बंदे ने मिलकर ये प्लानिंग कर ली थी, क्योंकि फिर आरआर कंपनी को लूजिया का जो फियांसे है उसने ख़रीद लिया था। अब ये बात सुनता है कि वो कोमा में, जहाँ दादाजी को इम्प्रेस करने में लग जाता है कि उसे वो हैंड ओवर कर दे। यहाँ बोलती है लूजिया जैन तुम्हें वापस आना होगा, नहीं तो आरआर कंपनी को उसने ख़रीद लिया है और कहीं वो तुम्हारी कंपनी को भी अब बर्बाद ना कर दे। तभी यहाँ पे इसके असिस्टेंट आके बताती है लूजिया को कि तुम्हारा फियांसे जो है इस कंपनी में आ चुका है और वो हैंड ओवर कर रहा है। अगर सच में जैन नहीं आया तो ये हैंड ओवर उसे मिल जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड वो बोलता है जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा पार्टनर कोमा में जा चुका है, तो मैं सारे चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ और मुझे अब ये चीज़ हैंड ओवर करनी होगी। लेकिन फ्रेंड उसके हाँ बोलने से वहाँ के बोर्ड्स मिलते ही तो वहाँ जैन आ गया, और जैन को देख के सब लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि कंपनी का ऑनर तो यही बंदा है। ये चीज़ देख के लूजिया के फियांसे को काफ़ी गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे लूजिया भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी यहाँ पे वो जैन को कहती है कि तुम इस तरीके से नहीं आना चाहिए, तुम्हें पहले खुद को देखना चाहिए, अभी भी तुम्हें रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ पे वो उसे कार में बैठाता है और कहता है कि ये सब जो खेल खेल रही हो, क्यों नहीं अब इसे हम लोग ख़त्म करते हैं, बहुत हो गया छुपन छुपाई वाली खेल। यहाँ बोलती है लूजिया कि हाँ तुम सही कह रहे हो। अब यहाँ पे उसके फियांसे को दिखाया जाएगा, जहाँ लूजिया के ऊपर काफ़ी गुस्सा करता है और कहता है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। जहाँ लूजिया कहती है कि अब बहुत हुआ, और कहता है जैन कि ये मेरी फियांसे है और मेरी फियांसे को अब तुम बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं कर सकते हो। यहाँ पे वो बोलती है उसकी असिस्टेंट कि अरे अंदर क्या चल रहा था, कहती है कुछ भी नहीं। यहाँ पे वो बोलती है ज़रूर कोई बात है। यहाँ पे कहती है अरे चुप करो। जहाँ लेके लूजिया जैन को लेके जाती है एक जगह, जहाँ जैन जो है इन सब चीज़ों के लिए सॉरी बोलता है, जहाँ लूजिया भी सॉरी कहती है। और यहाँ पे काफ़ी टाइम्स के दिल में जो जैन के दिमाग में चल रहा था दिल में, तो वो उसे रिंग देता है। जो ऐसे फ्रेंड ये रिंग बहुत खूबसूरत है, मुझे कमेंट ज़रूर करना गर्ल्स। यहाँ पे वो उसके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेती है कि वो उससे शादी करेगी, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सा किसेस होता है बहुत सारे, जहाँ पे ये सीरीज़ एंड होती है।